हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड क्या होता है और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी हो या फिर हमारी अनहेल्दी खाने की आदत, जिसके चलते आज हम कई गंभीर बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। थायराइड भी ऐसे ही एक समस्या है जिसे हर एक दूसरा पर्सन जूझ रहा है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसका लक्षण बहुत देर तक पता चलता है। आमतौर पर महिलाएं इस बीमारी का ज्यादा शिकार होती हैं। दुनिया भर में आधा प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 5% महिलाओं थायराइड की समस्याएं होती हैं। लेकिन थायराइड है क्या और क्यों होता है? आइए ऐसे समझते हैं। थायराइड एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है जो गले में एकदम सामने तिल्ली नुमा आकार की होती है। ये ग्रंथि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसको ऊर्जा बदलने का काम करती है। इसके अलावा आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों, कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित करती है। लेकिन ये ग्रंथि काम कैसे करती है, पहले इसको समझना जरूरी है। थायराइड ट्राईआयोडो थायरोनिन T3 थायरॉक्सिन T4 नाम दो हार्मोन बनाती है। इन्हीं हार्मोन्स का काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। लेकिन बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन हो तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हार्मोन कम हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की स्पीड कम हो जाती है। इन्हीं हार्मोन ज़्यादा या कम बनने को थायराइड कहा जाता है, जिसके चलते व्यक्ति को कई परेशानी होती है। हार्मोन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड में बनाता है। यह हार्मोन शरीर के नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड ग्लैंड के कम या ज़्यादा ऊपर आने पर थायराइड की समस्या पैदा होती है। जब आपकी थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है तो इस कंडीशन में हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। वहीं आपकी थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है, तब ये हाइपोथायरायडिज्म कहलाती है। वही थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो उसे ग्वाइटर कहते हैं। थायराइड के ये दोनों प्रकार के एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन दोनों लक्षणों भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे थायराइड होने पर कई लोग मोटे हो जाते हैं तो कई लोग काफी पतले। आइए इन दोनों प्रकार के लक्षणों पर नजर दौड़ाते हैं। हाइपोथायरायडिज्म के स्थिति में वजन कम होना, घबराहट होना, परेशानी और मूड बदलना, थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज्यादा लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालपन और सूखापन होना, बाल झड़ना और बालों का पतला होना जैसे लक्षण समान दिखते हैं। वहीं अगर हाइपोथायरायडिज्म की बात करें तो इसमें वजन बढ़ने, कमजोरी महसूस होने, बाल झड़ने और बालों का पतला होना, त्वचा रूखी, सर्दी ज्यादा लगने, मांसपेशियों में अकड़न, गला बैठने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं उन वजहों की जिनके वजह से थायराइड होता है। जरूरत से ज्यादा सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर का इस्तेमाल करने से, दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से, अधिक ज्यादा तनाव लेने से, आयोडीन की कमी अधिकता से,
धूम्रपान करने से और जेनेटिक कारणों से, प्रेगनेंसी में हार्मोन बदलाव से, पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़्यादा या कम हार्मोन बनाने की वजह से, थायराइड की पतला लगाने के लिए डॉक्टर थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम T3 T4 टेस्ट और TSH थायराइड CT स्कैन या MRI जैसे टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। थायराइड की इलाज उसके गंभीरता के आधार पर किया जाता है। ज़्यादातर इसके मामलों के इलाज के लिए दवाइयाँ दी जाती है और किसी भी गंभीर स्थिति में सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड के प्रभावित हिस्सों को निकाल दिया जाता है। आप अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के साथ ही अपने लाइफ में छोटे बदलाव करके इस बीमारी से बच सकते हैं। तनाव थायराइड के फंक्शन के बिगाड़ने में बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए तनाव से बचें और फैट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। योग और एक्सरसाइज करने से थायराइड को कंट्रोल रखा जा सकता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अनुसार योगा और एक्सरसाइज करें और धूम्रपान से बचें। थायराइड की समस्या थकान की वजह से भी होती है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को थोड़ा आराम दें, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान दें, एक्सपर्ट द्वारा और रेगुलर डाइट फॉलो करें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं और समय समय पर थायराइड टेस्ट करवाते रहें। याद रखें, समय पर दवाई लेनी, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके इस बीमारी का हरा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार चलें, अपना ध्यान रखें।